Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो स्वाभाविक तौर पर कभी कभी भावुक पल आता है और खासकर हम सब महिलाएं हैं तो महिलाएं तो और भी भावुक होती हैं, वो किसी भी पद पर पहुंच जाएं। बदायूं के प्रत्याशी और क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय दुर्विजय साक्य जी को मैं बरेली से बदायूं तक खुद साथ लेकर के आई हूं। विचार अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, पिता और पुत्री का संबंध अपनी जगह है। संघमित्रा मौर्य का बीते दिन एक वीडियो जमकर वायरल हुआ जिसमें वो भरे मंच पर बैठी रोती हुई दिखाई दी। बदायूं में सीएम योगी की सभा से पहले मंच पर बैठी संघमित्रा के आंसू जैसे ही छलके इसका वीडियो तुरंत वायरल हो गया। हालांकि उनके भावुक होने का कारण क्या रहा, इस पर भी कई बातें निकलकर सामने आई, लेकिन अभी तक संघमित्रा मौर्य की तरफ से इस वाकये पर कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब संघमित्रा मौर्य ने खुद अपने भावुक होने के पीछे का कारण बता दिया है। संघमित्रा मौर्य ने बताया कि हम इंसान हैं, खासकर महिलाएं, और हमारे लिए भावुक होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजा दशरथ से जुड़ा कोई प्रसंग सुनने पर उनकी आंखें छलकी थी। हुआ था जिसमें आप भावुक नजर आ रही थी स्टेज पर, और उसमें माननीय मंत्री जी गुलाबो देवी जी का बयान भी आया कि ऐसी मैंने जो कहानी सुनाई थी, ऐसे कोई कहानी की बात नहीं है। हम सब किसी भी पद पर पहुंचे, पद पर पहुंचने के साथ साथ मानव है और मानव जाति है, तो स्वाभाविक तौर पर कभी कभी भावुक पल आता है और खासकर हम सब महिलाएं हैं तो महिलाएं तो और भी भावुक होती हैं, वो किसी भी पद पर पहुंच जाए तो वो भावनात्मक स्थिति पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है हम महिलाओं के लिए। आपका तो बयान कल ये था ना रामायण के, उन्होंने कोई कहानी सुनाई थी, इस वजह से भावुक हुए थे, उन्होंने उसका खंडन किया। निश्चित तौर पर राजा दशरथ के एक चरित्र का एक वर्णन उन्होंने किया था और उसी से भावनात्मक स्थिति ऐसी पैदा हुई जिसकी वजह से आंखें नम हुई। बाकी आप हमें सामने देख रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की तरह लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं संघमित्रा मौर्य के टिकट कटने को भी उनके भरे मंच से भावुक होने का कारण बताया जा रहा था। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इसी बात पर भावुक होना होता तो वो 24 तारीख को ही हो जाती। वहीं उन्होंने अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आप उदास नहीं है टिकट कटने से? निश्चित तौर पर बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि टिकट यदि कटा तो वो कल नहीं कटा, वो 24 तारीख को ही लिस्ट आ गई और उसके बाद में बदायूं के प्रत्याशी और क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय दुर्विजय साक्य जी को मैं बरेली से बदायूं तक खुद साथ लेकर के आई हूँ, सारे कार्यक्रमों में साथ रही हूँ। तो अगर टिकट के कटने से कहीं पर उदासी होनी होती तो वो 28 को या 24 को होती, ना कि 2 तारीख को होती। तो क्या मान रही हैं टिकट कटने का कारण? पार्टी ने निश्चित तौर पर कुछ अच्छा सोच रखा होगा, क्योंकि हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं। कहीं कुछ अच्छा पार्टी ने और हमारे शुभचिंतकों के द्वारा कुछ होना होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। बहन जी, एक और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी पार्टी बनाई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी पिताजी की है, उसके बारे में विस्तार से हमें लगता है उन्हीं से जानकारी आप ले सकते हैं। क्या आप मानती हैं आपके टिकट कटने के पीछे आपके पिताजी के विवादित बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूं और हमारे कार्यों का परिणाम आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलेगा। दूसरी पार्टी के नेताओं के वक्तव्य से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री से विचार मतभेद है? विचार अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, पिता और पुत्री का संबंध अपनी जगह है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।